मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। समर वेकेशन की छुट्टी हो गई है और आप पढ़ भी रहे होंगे साथ साथ में। देखिए, अभी कल के वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्री में हमने पढ़ा पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, रे क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। और अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं एंगल क्या चीज है। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। एंगल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल एंगल देखिए, एंगल दो रेज होती हैं। जब वो एक जगह पर आकर मिलती हैं या उनका कह दीजिए कि ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट होता है तो एक एंगल फॉर्म हो जाता है। मतलब टू रेज starting two rays starting from a common point two rays starting from a common point form an angle. both the rays are called the arm of angle and common point is known as वर्टेक्स। जैसे मान लीजिए कि दो रेज हैं, ऐसे दो रेज हैं जिनका ओरिजिन जो है या स्टार्टिंग पॉइंट है O। तो जो एंगल बना, मान लीजिए कि ये A पॉइंट है, ये B है और ये O है। तो जो रेज OA और रेज OB, इनका स्टार्टिंग पॉइंट है कॉमन पॉइंट O, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। इसको बोलते हैं आर्म और इसको भी बोलते हैं आर्म ऑफ एंगल। देखिए, एंगल की डेफिनेशन कहती है कि टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है? ये है O, जहां से दोनों रेज निकल रही हैं, यही जो है एंगल को फॉर्म करती हैं, एंगल को बनाती हैं। और जो एक कॉमन पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं और जो दोनों रेज हैं उनको एंगल का आर्म बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि एंगल क्या होता है, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। अब आइए जानते हैं कि एंगल कितने टाइप का होता है। एंगल कितने टाइप का होता है, आइए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए, होता क्या है कि जो क्लास 3rd 4th 5th का सिलेबस है उसमें एंगल जो बताया गया है वो लगभग 9 टाइप का बताया गया है। आगे जब आप क्लास 6 में जाते हैं, 7th में जाते हैं, 8th में जाते हैं तो वहां पे और इसका जो है एक्सपेंशन हो जाता है और विस्तार हो जाता है और भी कई टाइप के एंगल हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो यहां हम इसके कुल 9 टाइप के एंगल होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे आज। चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। मान लीजिए कि पहला एंगल क्या है? सबसे पहला एक्यूट एंगल। अभी मैं एक एक शब्द के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। 2 नंबर है एब्ट्यूस एंगल। थर्ड नंबर है राइट एंगल। फोर्थ नंबर है आपका स्ट्रेट लाइन एंगल। फाइव नंबर है आपका रिफ्लेक्स एंगल।
6 नंबर है आपका होल एंगल आर कंप्लीट एंगल, आर कंप्लीट एंगल। और 7 नंबर है आपका एडजेसेंट एंगल, और आपका जो 8 नंबर है वो है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। और 9 नंबर है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए, मैंने बताया टाइप्स ऑफ एंगल में जो आपका सिलेबस कहता है 3rd, 4th और 5th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इन 9 एंगल का जानना जरूरी है। सबसे पहला नंबर है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, मतलब ऐसे कोण, न्यून कोण ऐसा कोण है। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। एन एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। और इसी प्रकार आगे एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। एब्ट्यूस एंगल इज एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। मतलब लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90, ये हो जाएगा एब्ट्यूस एंगल। मतलब एब्ट्यूस एंगल माने अधिक कोण, ऐसा कोण होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए 120 डिग्री का एंगल और 135 डिग्री का एंगल। मोस्टली जो कॉमन एंगल है वो यही है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे एक्यूट एंगल में हमने लिख दिया 45 डिग्री, 30 डिग्री और आप कह दीजिए 75 डिग्री। ये पॉपुलर है थोड़ा सा, इनको हम कह सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। एब्ट्यूस एंगल पे हमने कह दिया 120 डिग्री और 135 डिग्री, ये जो है एब्ट्यूस एंगल है। और उसके बाद होता है राइट एंगल, जो एग्जैक्ट कितना हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल हो, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल या समकोण, जो 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो या एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल, ऐसे ये पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। मान लीजिए कि ये A है, ये इसका कॉमन पॉइंट O है और ये B है, तो जो एंगल AOB फॉर्म होगा वो 180 डिग्री होगा और उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल है जो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, 180 डिग्री से ग्रेटर होगा लेकिन लेस देन होगा 360 से, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। ऐसे एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। इसी प्रकार से होल एंगल या कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ऐसे बनता है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ये पूरा 360 डिग्री घूम गया है, इसको बोलते हैं होल एंगल या कंप्लीट एंगल, मतलब संपूर्ण कोण बोलते हैं इसको। तो आप समझ गए होंगे कि होल एंगल माने 360 डिग्री का जो एंगल है, जो पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा, उसको बोलते हैं हम होल एंगल। अब आते हैं बात 7 नंबर पे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो एक ही कॉमन पॉइंट से बने होते हैं और एक उसमें आर्म कॉमन होती है। जैसे आप देखिए, जैसे ये है और ये है, इसमें ये कॉमन पॉइंट O है, ये A है, ये B है और ये C है। इसमें आपका जो रेज है OC रेज, OC
ये कॉमन है दोनों में, तो एंगल नंबर ये, एंगल नंबर ये, एंगल AOC एंड एंगल BOC दोनों क्या है, एडजेक्सेंट एंगल है, एडजेक्सेंट एंगल है। इसमें क्या है कि इसमें एक आर्म दोनों एंगल्स में कॉमन है और इनका जो ओरिजिन है वो सेम है। तो आप जान लीजिए कि एडजेक्सेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें वन आर्म कॉमन हो एंगल में दोनों के, और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो एक कॉमन पॉइंट हो जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसको। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये पेयर में होते हैं। एडजेसेंट एंगल भी पेयर में ही बोला जाता है। इसके भी दो पेयर होते हैं जिसमें एक आर्म जो है दोनों एंगल्स में कॉमन होती है और सेम वर्टेक्स होता है। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो भी पेयर्स में होते हैं। अगर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो हम बोलते हैं कि एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जैसे दो एंगल्स हैं 120 और 60। अब इन एंगल्स का अगर सम किया जाए, ये 180 डिग्री हो जाता है, तो बोला जाएगा कि ये जो एंगल्स हैं ये क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसे एंगल्स, ऐसे पेयर्स, ऐसे एंगल्स का पेयर्स कि जिनका सम 90 डिग्री होता हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक एंगल 30 हो और दूसरा 60 हो, इनको पूछा जाए कि कैसे एंगल्स हैं, तो ये इनका जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए ये दोनों एंगल्स कहे जाएंगे कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। सप्लीमेंट्री में अगर जो पेयर्स हैं उनका जोड़ अगर 180 डिग्री हो जाता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर उनका जोड़ 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाते हैं। तो आपको डिटेल पता लग गया होगा कि यहां पे सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा और यहां पे जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। हमेशा जोड़े में रहेंगे, पेयर्स में रहेंगे। अगर जोड़ों का योग 180 है तो सप्लीमेंट्री, अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप समझ गए होंगे कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो आपने 6 नंबर तक तो जो एंगल है वो सिंगल सिंगल है, अकेले अकेले एंगल्स के लिए बात हुई है। लेकिन एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को पसंद आता हो, तो आप लोग आगे इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आगे और बच्चों तक भी पहुंचाइएगा जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि YouTube पर मैं फ्री ऑफ कास्ट वीडियो देता हूं, कोई इसका शुल्क चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई इसका फीस नहीं लिया जाता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग उनको सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को और अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना स्नेह दीजिए। थैंक यू।